हाउ आर यू क्लास 9? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हो। लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर 9 जो अपना था हेरोन्स फॉर्मूला, सॉरी चैप्टर जो 12 था हेरोन्स फॉर्मूला, उसमें अपन ने 12.1 को शॉर्ट आउट करा था। आज भी हम 12.1 को लेते हुए ही 12.2 के क्वेश्चन शॉर्ट आउट करेंगे। इस टाइम क्या होगा कि क्वाड्रिलेटरल में डायग्राम्स डाल दिया जाएगा, इसका एरिया इसका एरिया, वो आपसे ये कहेगा कि इस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट कीजिए, और जैसे ही आप फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया सेकंड ट्रायंगल का एरिया निकालिए, a प्लस a आया मान लीजिए, तो a प्लस a कर देंगे कितना हो जाएगा 2। क्लियर है? मैं 12.2 स्टार्ट करने से पहले 12.2 से जो फर्स्ट में एग्जांपल्स जो हैं उन्हें आप लोगों को शॉर्ट आउट करवाना चाहूंगा। देखिए 12.2 में जो फर्स्ट एग्जांपल, सबसे पहले जो एग्जांपल्स है एग्जांपल नंबर 4, इसमें मैं आपको डायग्राम बता दे रहा हूं। डायग्राम को देखते हुए अपन शॉर्ट आउट करेंगे। कमला हैड ए ट्रायंगल फील्ड। देखिए मैं डायग्राम बना दे रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं अब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। कमला इज अ ट्रायंगल फील्ड 240 200 360 240 300 240 200 एंड 360 वेयर सी ग्रू वीट। यहां वो क्या कर रही है? वीट। क्लियर? इन अनदर ट्रायंगल फील्ड विथ साइज 240 324 एंड एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड। एडजेसेंट मतलब जिसकी 240 है और इस ट्रायंगल की 240 वो सेम ही है, 240 400 320। सी वांटेड टू ग्रुप पोटैटो एंड एनीवन सी डिवाइड द फील्ड इनटू 2 पार्ट्स। वो इस वाले फील्ड एसीटी को क्या करती है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक साइड ओनियन के लिए, एक साइड पोटैटो के लिए। ठीक है? अपोजिट wedges potato in one part and other part. How much area has been used for wheat, potato and onion? आपने को एरिया निकालना है किसका? wheat का, ओनियन का और पोटैटो का। वो भी एरिया किसमें निकालना है? अपने को हेक्टेयर में निकालना है। तो फर्स्टली वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। व्हाट इज द एरिया ऑफ ABC? S equal to A plus B plus C divided by 2। ABC 240 360 200 240 360 plus 200 divided by 2, it's 700 divided by 2, it's 350, it's 350 again, it's 240, sorry it's 800, so it's 400. S value is 400. Now Heron's formula: S minus A, S minus B, S minus C. Value of S. S value 400. 400 minus 240. 400 minus 360 and 400 minus 200. 400 minus 200. 400 multiply 160 multiply 40 multiply 200. How you can solve this? आप इसे फैक्टराइज मेथड से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं जो सिंपलेस्ट मेथड है इसको शॉर्ट आउट करने का वो आपको समझा रहा हूं। देखिए इसको आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे? 40 multiply by 10 160 को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे? 40 multiply by 4
इस 40 को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 4 और 200 को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर से शॉर्ट आउट करते हैं, देखिए अपन इसको फिर से शॉर्ट आउट करते हैं। 400 आपने क्या लिया 40 मल्टीप्लाई बाय 10, 160 को 40 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 200 को आपने क्या लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 40 40 2 टाइम्स 40 बार आ गया, 10 10 110 बार आ गया, 4 4 1 4 बार आ गया, 100 100 का कितना होता है 10 बार आ गया, अंदर क्या रहा √2, तो आंसर इज 16,000 √2। बीट का एरिया आपके पास कितना निकल के आया 16,000 √2 मीटर स्क्वायर, √2 मीटर स्क्वायर। अब इसको आप किसमें चेंज कर रहे हैं हेक्टर में। हेक्टर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 10,000 से, किससे डिवाइड करेंगे 10,000 से, 1.600000 1 डिजिट के बाद .22 हेक्टेयर। जो आपका आंसर मीटर स्क्वायर में था वो आपका किसमें चेंज होके आ गया हेक्टेयर में। वापस आप इसे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसमें आ जाएगा मीटर स्क्वायर। साइड का प्लस कीलोस फॉर्मूला, तो व्हाट इज द एरिया फॉर बीट, एरिया फॉर बीट इज 1.6 √2 हेक्टेयर। क्लियर? Now we discuss about the area of onion and area of potato. Let's see area of potato and 320 400 240 320 divided by 0 6 9 962 960 divided by 2 is 480, it's 480 minus 400, 480 minus 240, 480 minus 320, 480 multiplied by 80 multiplied by 240 and multiplied by 0.616। फैक्टर कर रहे हैं। फैक्टर के आपको मेथड्स पता है, इसको शॉर्ट आउट करूंगा 80 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 80, 240 को शॉर्ट आउट करूंगा 80 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 160 को शॉर्ट आउट करूंगा 80 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 को शॉर्ट आउट करूंगा 80 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 80 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 2। 80 कितने टाइम्स 2 टाइम्स 1, 2 कितने टाइम्स 2 टाइम्स 1 2, 3 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 80 कितने टाइम्स मल्टीपल 2 0, 8 को 8 से मल्टीपल करा 64, 64 को 6 से मल्टीपल करेंगे, 64 को जब आप 6 से मल्टीपल करेंगे 64 को 6 से मल्टीपल करेंगे so 36 38 4, आंसर इज 3840 मीटर स्क्वायर, 38400 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको किससे चेंज कर लेंगे हेक्टेयर में, और हेक्टेयर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ता है 10,000 से, तो आंसर इज 1212.84 हेक्टेयर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ओनियन के लिए कितना पार्ट मिला और पोटैटो
किलोमीटर के लिए कितना पार्ट होगा। ये जो लाइन आपको EC दिखाई दे रही है ना, उसने ऐसे कहा है कि जो EC लाइन है वो ट्रायंगल ACB का मिड पॉइंट पे जाके मिल रही है, C से तो मिड पॉइंट पे जाके मिल रही है। हमने क्या सीखा है, ऐसे तो कभी मिड पॉइंट पे मिलती है तो इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। आपकी बुक में लिखा है इन दिस सेट द हैव इक्वल, दे हैव द सेम हाइट, बिकॉज इनकी हाइट क्या है, सेम है, तो इनका एरिया भी आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। तो 3.84 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.92 हेक्टेयर, 192 हेक्टेयर फॉर पोटैटो, 192 हेक्टेयर फॉर ओनियन। 1.92 हेक्टेयर तो आएगा ओनियन के लिए, 1.92 ही आएगा किसके लिए, पोटैटो के लिए। क्लियर है, 1.92 ही आएगा पोटैटो के लिए और 1.92 आएगा और ओनियन के लिए। क्लियर। नाउ वी डिस्कस अबाउट एग्जांपल नंबर 5। नाउ वी डिस्कस अबाउट एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 जो है आपसे क्या कह रहा है, diagram is ABCD. No, 9, 14, 15, 28 meters. Students of a school stage a rally of clean lines champion. They walked through the lanes in the two groups. One group walked through the lanes AB, BC and CA, while the other group AC. They cleaned the area enclosed their line and DA. Angle B is 90 degree. Angle B is 90 degree. So find the total area cleaned by the student. It means find the total area cleaned by the students. Area how much? Find the total area cleaned by the students. The first group clean the student. पहले फर्स्ट ग्रुप का निकालना है, फिर सेकेंड ग्रुप का निकालना है, फिर ये बताना है कि कौन सा एरिया जो है किस ग्रुप के द्वारा मोर क्लीन किया जा रहा है, और फिर आपको ये बताना है कि टोटल एरिया कितना है। लेट्स देखिए, यहाँ 90 है, ये 9 है, 40 है, इट मींस ये सी जो है वो किसका लाइन करेगा, हाइपोटेन्यूस का। तो हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 81 प्लस 1600 it's 1681। उधर से स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और 1681 किसका स्क्वायर रूट होता है, 41 का। तो थर्ड साइड क्लियर। Let's start. What is the area of ABC? Area of ABC. Right. ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल एरिया ABC एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल ABC का एरिया, ठीक है, ABC एरिया हाफ मल्टीपल बेस मल्टीपल हाइट, half base is 40 and height is 9, 20 से कट किया, आंसर इज 180। एरिया ऑफ ABC 180। हमने जो एरिया फाइंड आउट किया ट्राइंगल के एरियाज के फॉर्मूला से फाइंड आउट किया, आप इसे और बहुत से मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इसे हीरोस के फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ACB with Gauss formula S equal to A plus B plus C divided by 2, 28, 41, 15, 28, 41 plus 15 divided by 2, x 14, 1, 6, 7, 84 divided by 2 is 42. Value of S is 42. Now area's formula, area is equal to, area of ACB is equal to S minus A, S minus B and S minus C. Value of S 42, 42 minus 41, 42 minus 28,
42 minus 50, 42 minus 50, clear? 42 minus 28 50, 42 multiply by 14 multiply by 27, 14 multiply by 3, 14, 42 को क्या लिख सकते हैं? 14 multiply by 3, 14 को 14, 27 को 3 multiply by 3 multiply by 3, 14, 3 के 4 पे थे तो 14 मल्टीपल बाई 49 से कितना होता है भाई? 140 में से 40 माइनस करोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा? 126। तो एरिया ऑफ एसीडी कितना आया? 126। और एरिया ऑफ एबीसी आपके पास कितना निकल के आएगा? 180। क्लियर? बोर्ड रफ कर देगा। अब आपसे ये पूछा गया है कि विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया बाय हाउ मच? फर्स्ट ग्रुप कितना? फर्स्ट ग्रुप कर रहा है 180, सेकेंड ग्रुप 126, तो कितना मोर कर रहा है भाई? 30 54। कितना एरिया क्लीन? मोर। और इस टोटल एरिया is 126 plus 180 is 6 and 1 306 meter. Total area is 306 meter. Total area कितना क्लीन करा जा रहा है? 306। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। नाउ डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल नंबर 6। टोटल एरिया और फर्स्ट ग्रुप क्या मोर कर रहा है ना? फर्स्ट ग्रुप कितना मोर कर रहा है? 54 मोर क्लीन कर रहा है। नाउ एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 इज 100 100 160। डायग्राम में लिखा है इसे रीड कर दे रहा हूं। ए बी सी लास्ट ए बी सी यहां ना लिखिए, कंटिन्यू लिखिए ए बी सी डी। क्लियर? क्वेश्चन इज स्नाया हैज ए पीस ऑफ लैंड विच इज द शेप ऑफ ए रोम्बस। शेप कैसा है? रोम्बस का है। शी वांट्स वन डॉक्टर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड। हर प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स। शी डिवाइड द लैंड इनटू इक्वल पार्ट्स। एक सन को एक डॉटर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इफ द पेरीमीटर ऑफ लैंड इज द 4 मीटर, लैंड का पेरीमीटर कितना था? 4 मीटर था। देखिए 100 100 100 100। रोम्बस की ऑल साइड्स कैसी होती है? इक्वल। सो 100 100 100। वन ऑफ द डायगोनल इज द 160 160। क्लियर? हाउ मच एरिया ऑफ ईच देम विल बी गेट देयर क्रॉप्स। आपको ये बताना है कि ईच को कितना एरिया मिला। देखिए रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है? रोम्बस पेरीमीटर ऑल साइड 4 मल्टीपल साइड। टोटल पेरीमीटर 4 मल्टीपल साइड। जैसे आप 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो साइड्स आपके पास कितना निकल के आएगा? 100। सो साइड इज 100 100। नाउ फाइंड आउट द एरिया। देखिए अगर आप ए बी सी निकालते हैं, ए बी डी निकालते हैं या डी सी बी निकालते हैं तो आपका बोथ में एरिया कैसा आएगा? सेम। नाउ ए बी एरिया ऑफ ए बी डी। हेरोन्स फार्मूला x इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। 100 प्लस 100 प्लस 160 सो इज 360 डिवाइडेड बाय 2 इज 180। अब आप इसको कौन से मेथड से शॉर्ट आउट करेंगे? हेरोन्स के फॉर्मूला से। जो आपको मैंने हेरोन्स के फॉर्मूला बताया है उससे आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे? शॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर है? जैसे ही आप इसे हेरोन्स के फॉर्मूला से शॉर्ट आउट करेंगे तो ईच एरिया निकल के आएगा 400
4800 meter square. In the next video, we discuss about example number 7 and 12.2. In the next video, we discuss about example 12.2 and the second method of example number 6. Have a good day.